भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारी पार्टी है। ये राष्ट्रपति जी हैं जो उनको खाली चेहरा दिखा दिया, वो बेटी की बात नहीं करती हैं। राष्ट्रपति को बोल रहे हैं। अरे बात करना चाहिए ना उनको, बेटी को। अरे ये भी तो इनकी दलित समाज की बेटी है। ये बात करते हैं बेटियों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाना पड़ रहा है। और ये बात पे लिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को टारगेट पे लेती है। अरे ये सरकार बेशर्म हो चुकी है, सरकार बेशर्म है। अब ये कपड़े उतारने पे, और ये बात हम जो यहाँ रखेंगे, प्रियंका गांधी जी प्रियंका गांधी जी ने बोला है ना आंदोलन में। सुन लीजिए, पहले आपने देखा होगा पहलवानों के भी समर्थन में आई थी वो, प्रियंका गांधी आई थी ना। प्रोफेसर रितु और इनका भी है, इनका उनकी बहन है जी, उनका सपोर्ट करने के लिए आ रही है वो जी। हम कोई भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम जुमलेबाजी निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए। इन भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ताकत लगाई रोकने के लिए, बता रहे कि और आप खिंचवाने के लिए बलिया ऐसा है ना। देखो सुन लीजिए, अरे ये जुमला है, प्रधानमंत्री जुमला छोड़ता है। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी है। और इन्होंने बोला बेटियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए, इन्होंने शिक्षा की कहाँ बढ़ाई, उन्होंने उस शिक्षा का चूर चूर कर दिया इन लोगों ने। जी, अपना पूरा परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना से जिला उपाध्यक्ष प्रभारी हूँ। और मैं इस 2024 में, अब ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बुकला गई है। आपने देखा होगा 2014 से लेकर 2023 तक इन्होंने जो वादा किए थे, आज तक 2023 तक कोई वादा पूरा नहीं किया। जितने भी इन्होंने वादा किया सब जुमले थे। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर के ताला किसने खोला था पूछना ना एक बार नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी से पूछो, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खोला था। जी, निर्माण इन्होंने कर दिया। बात सुन लीजिए, जब इन्होंने जगह देखा, उसकी जगह पे कौन सा मंदिर, कौन सा क्या चीज़ थी आपने देखा था? उसकी जगह पे, राम मंदिर की जगह पे मस्जिद थी। इन्होंने वो मस्जिद तोड़वा दी गई। अब वो राम मंदिर का नाम ले गए। राम मंदिर का ताला तो उन्होंने ही खुलवाया था ना, कांग्रेस पार्टी नहीं तो खुलवाया था राम मंदिर का ताला है। और राम मंदिर के ऊपर कौन वोट मांगता है? राम मंदिर के ऊपर कौन वोट मांगता है? इनके अंधभक्त। आपने देखा कर्नाटक में जाके इन्होंने खुद अपने बजरंगबली का नाम लेकर बोल दिया। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जब संविधान लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली था, एक चलाने वाला इंसान सही होना चाहिए, जब ही चल सकता है। जब चलाने वाला इंसान जब सही नहीं होगा तो संविधान कैसे चलेगा? अब ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, ये अपनी प्रक्रिया नहीं चलाना चाहते हैं। आपने संसद में देखा होगा, रमेश धनोरी ने, जो बीजेपी का जो सांसद है, एक बीएसपी के सांसद से बदतमीजी बोला जाता है, कटु है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं यही संदेश तो पुरस्कार मिल गया ना बीजेपी की तरफ से। अरे भैया, अरे ये तो लोग क्या है, ये इन लोगों को यही काम है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं सब यही बदतमीजी बोलते हैं। आप देख लिया ना, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक बात बोली थी कि अपने संविधान से चलेंगे, संविधान के राह से चलेंगे। अरे वो संविधान का उन्होंने अपमान कर दिया। संविधान की राह से चले कहाँ हैं वो, बताओ ना। उन्हीं की संसद में देख लो खलबली भी बच गई। संसद में दूसरे सांसद को गाली गलौज कर रहे हैं। ये बात करते हैं बेटियों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाना पड़ रहा है। और ये बात करते हैं बेटियों को शिक्षा देंगे, नौकरियां देंगे, आज वो नौकरी भारतीय जनता पार्टी खा गई। मैं आज फिर कह रहा हूँ, इनको 1 महीना हो चुका है डॉक्टर रितु जी को। आज ये जो महिला है डॉक्टर सविता राव, जबकि उनके ऊपर धारा लगी पड़ी है और दिल्ली पुलिस चुप बैठी है, तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं? तो सरकार के इशारे पर है ना। क्या हुआ? पुलिस तो सरकार के इशारे पर काम करे। सरकार किसके अंडर में होती है? सरकार किसके अंडर में? अमित शाह गृह मंत्री के अंडर में ना। गृह मंत्री ने और दिल्ली पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। क्यों बांध रखे भाई? जो जितने भी हैं, एक हमारा भाई जो युवक है वो अनिल कुमार की हत्या कर दी गई, जबकि उनके परिवार वालों से सुसाइड का काम किया है, जबकि सुसाइड नहीं करते वो। उनके परिवार वालों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे के नंबर कम आए। अरे उनके वालों को पता है, जब उनका बयान आ रहा है परिवार वालों की तरफ से कि हमारा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता है,
पायल तड़की देख लीजिए, उसकी हत्या कर दी जाती है। जितने हमारे ये जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, इनको टारगेट पे लिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को टारगेट पे लेती है। आप देख लीजिए ना, मणिपुर में देख लीजिए, बेटियों को बिना कपड़े घुमाया जा रहा है। रमेश विदुड़ी भी तो दलित ही है। रमेश विदुड़ी भी तो दलित है, ओबीसी से। तो वो भी तो बेटी के बारे में सोचना चाहिए ना। जितने भी दलित समाज के नेता हैं, उनको बेटी नहीं दिखाई देती है। जो बेटी सड़क पे बैठती हैं, नहीं, दलित समाज के नेता जो आरोपी है, सुन लीजिए, आरोपी जो हैं, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। बेटियों को बैठा कर उनको फूलों से माला का स्वागत किया जा रहा है, हैं? अरे ये कितना वो स्वागत करते हैं बेटियों का। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि बेटियों का अत्याचार करना, बेटियों को सड़क पे खींचना, इनका ये नेम है। एक तरफ तुम संसद का उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ बेटियों को रोड पे खींचा जा रहा है। उनके सी टी शर्टें फाड़ी जा रही हैं। किसकी टी शर्ट फाड़ी? आपने देखा नहीं था 28 मई को? देखा था ना आपने? पूरे देश ने, पूरे भारत ने देखा था। युवक की जो टी शर्ट उतार दी गई थी, यदि कोई महिला। आप एक बात बताइए, एक ये तो नरेंद्र मोदी जी खाली टी शर्ट देखकर भबक गए। खाली टी शर्ट देखकर ये खलबली मच गई भारतीय जनता पार्टी में। अगर कोई महिला होती या उसकी जगह अगर बेटी होती, क्या उसकी भी टी शर्ट उतार लेते? अरे ये सरकार बेशर्म हो चुकी है, सरकार बेशर्म है। अब ये कपड़े उतारने पे आ चुके हैं ये लोग। आपने देखा हाथरस में एक महिला अपना हक मांगने जाती है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उस पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। मनीषा वाल्मीकि में देख लीजिए, उसमें देखा होगा, एक हमारा भाई यहीं भी है, राम सनेही जी, उन तो बड़ी भाई शुक्र मानो वो बच गए। उनके हाथ पैर, एक ऐसी हड्डी नहीं है कि बची हो, सब हड्डी पसरी तोड़ दी। अच्छा, अभी आप दलित नेताओं को लेकर के कुछ कहे थे कि दलित नेता इस आंदोलन में नहीं है, किसका नाम लेना चाहेंगे? कुछ देखिए, जितने भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के जो नेता भी हैं, और भी तो पार्टी में है ना। अरे हैं तो सही, वो आए ही नहीं रहे। उनको दलित बेटी के समाज दिखाई नहीं रहे ना। एक वो है, उनको कौन सी राष्ट्रपति जी हैं जो, द्रौपदी, उनको खाली चेहरा दिखा दिया, वो बेटी की बात नहीं करती हैं। राष्ट्रपति को बोल रहे हैं। अरे बात करना चाहिए ना उनको, बेटी को। अरे ये भी तो इनकी दलित समाज की बेटी है ना, ये बैठी हैं, तो इनके भी। अब मैं हिंदू, बात समझना, अब मैं इस चीज़ में ना जात धर्म नहीं देख रहा। मैं एक समान मान के चलता हूँ। मैं हर बेटियों का साथ संग चलता हूँ। मैं हर बेटिया का अधिकार अरे दिलवाता हूँ। मैंने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर 700 किसानों की आहुति ले ली नरेंद्र मोदी जी ने। अमित शाह तड़ी पार, आपने देखा होगा, ये बोलते धारा 370 हटा दिया, जबकि 3 जवान शहीद मरवा दिया, शहीद नहीं मरवाए गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मरवाया गया। अरे 370 हटाने से क्या फायदा? मरवा दिए इन्होंने मरवाए। आप कैसे कह सकते? अरे क्यों नहीं, 44 जवान किसने मरवाए थे? किसने मरवाए थे? 3 जवान। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, इनका बायोडाटा बता रहा, 738 का बायोडाटा है जी, जो सही जो हुए जवान, 738 का बायोडाटा दिखाई दे रहा है। और आपने देखा होगा सतपाल मलिक गवर्नर थे ना इनके पार्टी में, जब इन्होंने ये देखी कि ये गलत हो रहा है और हमारे जवान जो मारे जा रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी सतपाल मलिक के मुंह पर चुप्पी लगा देती है। अरे वो उनका आज भुगतना पड़ रहा है। और सतपाल मलिक ने कॉन्फ्रेंस में सीधा बोला है, इसका इंजाम मैं भुगत रहा हूँ, मुझे गलती है हमारी, उन्होंने खुद बोल दिया ना। अरे आप देखा होगा राजवीर सिंह दिलेर है सांसद हाथरस के, वो एक उनका आरोपियों का स्वागत किया जा रहा है, उसकी फूल माला पहलाई जा रही है। ये कहाँ का नेम है? अरे आरोपियों का स्वागत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक तरफ मेरा सवाल है, आप कांग्रेस में प्रियंका गांधी सेना के आप जिला अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है आप। बीएसपी के भी लोग इस पे नज़र आ रहे हैं, इस आंदोलन में प्रोफेसर रितु को न्याय दिलाने के लिए। आम आदमी पार्टी के एक विधायक भी इसमें नज़र आ रहे हैं, सामाजिक रूप से तमाम लोग अलग अलग पार्टी में। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस आंदोलन में? आपने देखा ना जी, प्रियंका गांधी ने एक ही नारा बोला था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ जी। तो ये भी बेटी है, ये भी लड़ सकती है, ये अपना हक मांगती हैं। तो वो भी तो, ये भी तो बेटी उनके साथ में राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट लिख के भेज दिया ना,
और ये हमारा जो दिल्ली यूपी उत्तर प्रदेश के जिला प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव हाँ प्रवक्ता भी हैं वो, और वो प्रियंका गांधी से मुलाकात की जा रही है, हम भी मुलाकात करेंगे और ये बात हम जो है यहाँ रखेंगे। प्रियंका गांधी जी प्रियंका गांधी जी ने बोला है ना आंदोलन में, सुन लीजिए पहले, आपने देखा होगा पहलवानों के भी समर्थन में आई थी वो, प्रियंका गांधी आई थी ना। प्रोफेसर रितु और इनका भी है, इनका में भी आएंगी। हमारी राकेश टिकैत जी से बात हो चुकी है, राकेश टिकैत जी ने सीधा बोल दिया है कि टाइम मिलता हम आते हैं, तो उनका भी एक भाई इनका भी नेम है, प्रियंका गांधी आएंगी। क्या प्रियंका गांधी जी की तरफ से कोई आश्वासन है कि वो यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होंगी? जरूर होंगी, ये हम वादा करते हैं, जरूर शामिल होंगी। कब? अरे भैया एक महीना हो गया है। सुन लीजिए, डेट आ गई, कब आएगी? 10 तारीख की डेट आ गई है, 10 तारीख को आएंगी वो प्रियंका गांधी, 10 तारीख को आएंगी। ये बात रिकॉर्ड हो रही है कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए होंगी, आ रही हैं वो, और उनकी बहन है जी, उनका सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं वो जी। हम कोई भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हम जुमलेबाजी छोड़ेंगे। वही बेटी थी ना स्मृति ईरानी, देखा आपने, आयोग मंत्री हैं, वो बेटियों पे बात करती है, बेटियों पे बात नहीं उठाती हैं, जवाब नहीं। और अगर इनकी बेटी की बात आ जाती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, संसद में चिल्लाने लग जाती हैं, इनके भारतीय जनता के पार्टी के तबले बज जाते हैं। और यहाँ जब देश की बेटी और एक दलित की बेटी की बात आती है तो इनके मुंह पर चुप्पी लग जाती है। मैं इनसे पूछना था स्मृति ईरानी से, अब चुप्पी क्यों नहीं टूट रही? मामा के उसमें मध्य प्रदेश में देखा होगा, मामा आप जानते नहीं मामा को, तो क्योंकि मामा बहुत बड़ा कंस है, वो कंस है। और मामा वो जो बेटियों के, दलित बेटियों के सामने उनका पेशाब कर दिया जाता है उनके ऊपर। ये है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारी पार्टी है, ये बलात्कारी पार्टी है। ये को बोल रहे हैं, हम सीधे बोल रहे हैं, सामने कैमरा के और सर सामने बोल रहे हैं। हम बेटियों की आवाज़ उठाते हैं, बेटियों के हित में चलते हैं, देश के हित में चलते हैं। ये मोदी जी जब देश का खा रहे हैं और देश की ही वफादारी कर रहे हैं, देश के विरोध में ये अब ये कहता है मैं देश को मैं पहला विश्व गुरु बना दिया। अरे तुमने देखा होगा ना, G20 कर दिया। अरे भैया G20 में क्या होता है? G20 में गरीबों को ढकना। 4100 करोड़ रुपया लगा दिया। किसका जा रहा है वो? 41 करोड़ जाए किसका रहा है? पूछो ना मोदी जी से। मोदी जी का। अरे जाए मोदी जी का अपने घर से दे रहे हैं वो जी। मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं वो। मोदी जी जनता का ले रहे हैं वो, और जनता दे रही है, और जनता पे खर्च कर रहे हैं वो जी। अरे आपने देखा होगा इनका तू हो रही है अमेरिका में, रूस में और अमेरिका में बड़ी कटिंग चलती थी। रूस हमारा भाई बंद था ना, इनने उससे तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। जब मणिपुर जल रहा था तो अमेरिका में रिश्ता बनाने चले गए। बताइए, इंदिरा गांधी ने बलिदान दे दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दे दिया, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कौन से ने बलिदान दिया? बताओ ना, बलिदान किसने दिया? किसी ने दिया? अच्छा, अब अगर ऐसी स्थिति आ गई, क्या राहुल गांधी जी बलिदान देंगे? और ये डोल रहे हैं, ये चीज़ के लिए डोल भी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डोल भी रहे हैं ये चीज़ के लिए कि अगर राहुल गांधी, अगर ये चीज़ है, राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए, इन भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ताकत लगाई रोकने के लिए। बता रहे कि और आप खिंचवाने के लिए बलिया ऐसा है ना, देखो सुन लीजिए, अरे ये जुमला है, प्रधानमंत्री जुमला छोड़ता है। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी है। और इन्होंने बोला बेटियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए, इन्होंने शिक्षा की कहाँ बढ़ाई? उन्होंने उस शिक्षा का चूर चूर कर दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी वो चीज़ है, आपने देखा होगा मनोहर लाल खट्टर जी, इन्हें डबल इंजन की सरकार, और डबल हम इनके इंजन की सरकार नहीं चाहिए, हमें खिलाफ हो गई डबल इंजन की सरकार। आपने देखा होगा, ये बैनर देख रहे हो आप, इस युवक जो जाता अपनी तनख्वाह मांगने का, उनकी बेटी शिक्षा मांगते, हाँ शिक्षा मांगती है वो, नौकरी अपनी पढ़ाई के यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे हम, आज उसकी अपनी तनख्वाह मांगने जाता है, उसकी हत्या कर दी गई। क्या उनको इंसाफ मिला है? अनिल कुमार के परिवार को इंसाफ मिला है? मनीषा वाल्मीकि इंसाफ मिला है? अलीगढ़ में 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, जितने भी हैं कांग्रेस शासन में कभी ना तो बलात्कारी हुए, ना उनके शोषण हुए, जितने भी हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें हो रहे हैं। ये बेटी देख लीजिए, कांग्रेस शासन में आज तक कभी नहीं बैठी वो, न जंतर मंतर पे कभी बैठी, और जितने भी है भारतीय जनता पार्टी के बीच में बैठी हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, ये भीमराव अम्बेडकर बाबा जी जो बाबा साहब है, इन्होंने जो संविधान लिखा, इनका चूर कर रहे हैं वो लोग। और हम कह रहे हैं जो हम मानने वाले बाबा साहब को, हम बाबा का भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान मानते हैं हम। ये लोग क्या मानते हैं ये ना पूछो ना। अरे संविधान मानते हैं ना। ये आज की रैली निकाली नहीं दिल्ली में, संविधान निकाल करके। किसने निकाला था? मोदी ने। वो फर्जी है, वो फर्जी संविधान है। मैं बना के रख देगा, मैं भी लागू कर दूंगा। मैं तो फर्जी है वो। जो असली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान लिखा था उसे माना जाएगा। फर्जी संविधान। अरे वो सब फर्जी है। वो इनका फर्जी है। क्या नहीं है उसमें? क्या लिखा देखिए ना। जितने भाजपा वालों ने बलात्कार किए, जितने शोषण किए, वो सब लिखा हुआ है उसमें, उनके संविधान में। जो बाबा साहब है ना, बाबा साहब जो संविधान लिखा है वो रियल में लिखा है, सबके लिए साने माने और सबके एक समान। जो व्यक्ति चलाने वाला होता है ना संविधान, वो चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? हमें ये हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे संविधान का पालन करे और हमारी बेटियों का सम्मान करे, देश का मान बढ़ाए। अरे इनके चोर हैं ये तो, इनको गुजरात भेज दो। 40 महिला लापता करवा दी इन लोगों ने, 40 महिलाओं की। अरे वो देखा है अभी गोधराकांड जो हुआ था, बेचारे उसको फंसा दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोधराकांड करवा दिया, कितने लोग मारे गए। अभी ट्रेन देख लो, ट्रेन प्लेटफार्म पर चढ़ गई। यही तो ड्राइवर की गलती थी। वीडियो आ रही है तो सरकार जिम्मेदार कौन होगा उसका? बताओ ना। ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी तो ड्राइवर उसका? रेल सुन लीजिए क्या आ रही। ड्राइवर चला रहा था। अरे जब जाना, फोन नहीं चला रहा वो। आपने देखा है? क्या देखा है? आज तक की इंस्टाग्राम पर। आज तक झूठ बोलता है, आज तक हमने देखा है, आज तक झूठ बोलता है। तुम जाके देखो, मैं खुद मथुरा से हूँ, मैं खुद पता है ये सब झूठ है। खुद रेलवे कर्मचारी, रेलवे मंत्री, रेलवे अधिकारी जितने भी हैं सारे इनके लापरवाही थे। अरे उसमें किसकी गलती थी? उसमें पूछो ना जाके। उड़ीसा में किसकी गलती थी? जी। उड़ीसा में इतने लोग मारे गए, वो किसमें गलती थी? वो अभी ये बोल देंगे ड्राइवर की गलती थी। ये सरकार जिम्मेदार है और रेलवे कर्मचारी रेलवे विभाग भी जिम्मेदार है उसमें। क्यों? अभी अपनी इतनी घटना बहुत है। अभी देखना 23 तारीख तक कितनी घटना होंगी, और वो जितनी घटना होंगी सब इनके जिम्मे है। ये थे भाई हमारे साथ में। पुनः एक बार नाम बता दीजिए अपना। संजीव तोमर। संजीव तोमर जी है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष है प्रियंका गांधी सेना के। मैं इसी तरह से आपको अवगत करवाता रहूँगा समीक्षा संवाद टीवी।